नमस्कार दोस्तों, आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। समय चक्र की गति बड़ी अद्भुत है। समय का चक्र निरंतर गतिशील रहता है। रुकना इसका धर्म नहीं है। समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। वह निरंतर गतिशील रहता है। हम निरंतर कर्म करते रहकर ही उसे अच्छा बना सकते हैं। अच्छे कर्म करके स्वयं अच्छे रहकर ही समय को अच्छा अपने लिए प्रगतिशील एवं सौभाग्यशाली बनाया जा सकता है। अन्य सभी बातें तो समय को व्यर्थ गंवाने वाली ही हुआ करती हैं और बुरे कर्म तथा बुरे व्यवहार अच्छे समय को भी बुरा बना दिया करे हैं। समय के सदुपयोग में ही जीवन की सफलता का रहस्य निहित है। जो व्यक्ति समय का चक्र पहचान कर उचित ढंग से कार्य करें तो उसकी उन्नति में चार चांद लग सकता है। कहते हैं हर आदमी के जीवन में एक क्षण या समय आवश्यक आया करता है कि व्यक्ति उसे पहचान परख कर उस समय कार्य आरंभ करें, तो कोई कारण नहीं कि उसे सफलता न मिल पाए। समय का सदुपयोग करने का अधिकार सभी को समान रूप से मिला है। किसी का इस पर एकाधिकार नहीं है। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं वे सभी समय के सदुपयोग करने के कारण ही उस मुकाम पर पहुंच सके हैं। काम को समय पर संपन्न करना ही सफलता का रहस्य है। लोक जीवन में कहावत प्रचलित है कि पल भर का चूका आदमी कोसों पिछड़ जाया करता है। उस उचित पथ को पहचान समय पर चल देने वाला आदमी अपनी मंजिल भी उचित एवं निश्चित रूप से पा लिया करता है। स्पष्ट है कि जो चलेगा वो तो कहीं न कहीं पहुंच पाएगा। न चलने वाला व्यक्ति मंजिल पाने के मात्र सपने ही देख सकता है। व्यवहार के स्तर पर उचित परछाई का स्पर्श नहीं कर सकता, अतः तत्काल आरंभ कर देना चाहिए। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अपने कर्तव्य धर्म को करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अच्छा और सावधान मनुष्य अपनी अच्छी नीयत, सद्व्यवहार और समय के सदुपयोग से छोटे या सामान्य कार्य को भी बड़ा और विशेष बना देता है। विश्व के आरंभ से लेकर आज तक के मानव को निरंतर रच रहा है। वह सब समय के सदुपयोग से ही संभव हुआ है। यदि महान कार्य करके नाम यश पाने वाले लोग आजकल करते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते तो आज जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर शायद वे कभी नहीं पहुंच पाते। मनुष्य और पशु में यही तो वास्तविक अंतर और पहचान है कि मनुष्य समय को पहचान उसका सदुपयोग करना जानता है, जबकि पक्षियों के पास ऐसी पहचान परख और कार्य शक्ति नहीं होती है। मानव जीवन नदी की एक धारा के समान है। जिस प्रकार नदी की धारा अबाध प्रभावित होती रहती है, ठीक उसी प्रकार मानव जीवन की धारा भी अनेक उतार चढ़ावों से गुजरती हुई गतिशील रहती है। प्रकृति का कण कण हमें समय पालन की सीख देता है। अतः मनुष्य का कर्तव्य है जो बीत गया उसका रोना न रोए, अर्थात वर्तमान और भविष्य का ध्यान करे। गंगा नदी उत्तराखंड के
काशी जिले में है। गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जहां इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में इसमें अलकनंदा नदी आकर मिलती है, जिसके बाद इसे गंगा नाम से जाना जाता है। इसके बाद यह प्रथम बार हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, रामगंगा, गोमती, गागरा, गंडक तथा कोसी आदि है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्रा हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, केन, सिंध, बेतवा हैं, जो यमुना में मिल जाती है। इसके बाद यमुना इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। दक्षिण से निकलने वाली सोन नदी गंगा की एकमात्र उत्तरमुखी नदी है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। गंगा नदी में बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। राज्य की 3 सबसे मशहूर शिक्षण संस्थाओं में IIT जोधपुर, पिलानी का बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस और IIM उदयपुर शामिल हैं। सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ हिंदू धर्म को मानने वालों की है, जो आम तौर पर शिव शक्ति और विष्णु और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण के वल्लभाचार्य संप्रदाय के भक्तों के लिए नाथद्वारा एक बहुत खास धार्मिक स्थान है। यहाँ हिंदू धर्म के सुधारक संप्रदाय, आर्य समाज के अनुयायी और अन्य प्रकार के हिंदू धर्म के लोग भी रहते हैं। जैन धर्म भी यहाँ बहुत प्रमुख है। यह राजस्थान के शासकों का धर्म भले ही ना रहा हो, पर समाज के व्यापारी और रईस लोगों में कई लोग इसे मानते हैं। जैन धर्म के तीर्थ स्थलों में महावीर, रणकपुर, धुलेव और करेरा सबसे खास हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक संप्रदाय दादू पंथियों का है, जो कि दादू के अनुयायी हैं। दादू ने सब व्यक्तियों में समानता, सख्त शाकाहार, शराब का त्याग और आजीवन ब्रह्मचर्य की सीख दी थी। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राजस्थान में भारत भर से हजारों सैलानी आते हैं। पर्यटन राज्य के घरेलू उत्पाद का 8% से ज़्यादा बनता है। राजस्थान अपने किलों, मंदिरों और सजी हुई हवेलियों के लिए मशहूर है। कई पुराने और उपेक्षित किले तथा महलों को हेरिटेज होटल में तब्दील किया गया है। इससे हॉस्पिटैलिटी यानी आतिथ्य क्षेत्र में रोजगार बढ़ा है। राजस्थान में कई पर्यटक स्थल हैं। विशेष तौर पर इनमें प्राचीन और मध्ययुगीन वास्तुकला के प्रमुख हैं। अन्य
दर्शनीय स्थलों में माउंट आबू, अजमेर, अलवर का सरिस्का बाघ अभयारण्य, भरतपुर का केवलादेव पक्षी अभयारण्य, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, पाली, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ शामिल हैं। यहाँ सन 1992 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। समाप्त।